मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आप सभी को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और उसमें अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो उसी में मुझसे कई बार आप लोग का ये सवाल रहता है कि लिक्विड में पानी के सिवा और क्या क्या आता है, और अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो वो ये कैसे पहचाने कि उसके शरीर में पानी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसको हम कैसे पहचाने। और तीसरा, वो अगर किसी को हमने पानी कम पीने के लिए बोला है तो वो कैसे कम पानी से अपनी प्यास बुझाए। देखिए, पानी तो हर चीज में होता है, हर लिविंग थिंग में पानी है। हमारा शरीर खुद 60 से 80% तक पानी बना होता है, पर ज़्यादातर जो भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें 60% से लेके 80% तक पानी होता है। तो हम जो पानी पीते हैं उस पानी के अलावा हमारे को ये जो इनसेंसिबल पानी है जिसका हमें पता नहीं चलता, ये सब पानी भी हमारी डाइट में कैलकुलेट होता है। यानी अगर हमने 1 किलो खाना खाया पूरे दिन में तो करीब करीब आधा लीटर हम पानी मान सकते हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी या सूप वगैरह भी अगर हम लेते हैं वो भी लिक्विड में ही कैलकुलेट होगा। अब अगर किसी को किडनी की बीमारी है और उसे पता लगाना है कि भाई मेरे को पानी ज़्यादा है या कम है, हम कैसे पता लगाएं। देखिए, अगर किसी को किडनी की बीमारी है और उसको यूरिन अच्छा हो रहा है तो अक्सर ऐसे लोगों में पानी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को खुल के यूरिन हो रहा है, किडनी उसका यूरिन निकाल दे रही है, तो उस यूरिन में भले ही क्वालिटी ना हो, वो जहर और वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल रही लेकिन पानी तो निकाल दे रही है, तो ऐसे लोगों में पानी अक्सर नॉर्मल होता है। वो अपना पानी जितना यूरिन हो रहा है उसके हिसाब से ले सकते। मान लो उनको 1 लीटर यूरिन हो रहा है तो उनको 1.5 लीटर तक वो अपना लिक्विड ले सकते हैं। किसी को दस्त लग गए हैं और अगर कहीं पानी का लॉस हो रहा है तो वो पानी को भी उसको लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यानी अगर एक बार किसी को लूज मोशन लगे तो हर मोशन में करीब करीब 200 ml पानी उसको एक्स्ट्रा अपने लिक्विड के रूप में जोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको भी कम से कम कितनी विग्रेस एक्सरसाइज, कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की, उसके हिसाब से अपना पानी लेना पड़ता है। अगर किसी को किडनी की बीमारी है और उसको पैरों में सूजन आ रही है तो आप ये मान के चलें कि कम से कम उसके शरीर में 3 से 5 लीटर के बीच में एक्स्ट्रा पानी है। अगर उसका वजन 60 किलो है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी कितना है, करीब करीब 3 से 5 लीटर। तो उसका एक्चुअल वेट कितना हुआ, 60 से अगर आप 3 से 5 किलो कम करेंगे तो 55 से 57 के बीच में कहीं उसका ड्राई वेट है। और अगर उसको वो लेटता है और लेटने के बाद उसकी सांस फूल जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो सीधा बैठा है तो पानी ग्रेविटी से नीचे आया हुआ और जैसे वो लेटा तो पानी ग्रेविटी की वजह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो पानी जा रहा है फेफड़े में और उसकी सांस फूल जा रही है। तो इसका कारण उसका पानी शरीर में ज़्यादा हो सकता है। और इसका एक अन्य कारण भी होता है कि अगर उसका हार्ट कम काम कर रहा है, पर दोनों ही स्थिति में उसको पानी कम पीना होता है। अगर किसी को लेटने से सांस फूल रही है और बैठ के आराम मिल रहा है, जिसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं, और पैरों में सूजन भी है, तो मान के चलिए उसके अंदर 6 से 9 लीटर के बीच में एक्स्ट्रा पानी होता है। यानी वो 60 किलो का आदमी जो है वो 51 से लेके 53 केजी का उसका एक्चुअल ड्राई वेट है। अब इसको पता लगाने के लिए हमारे पास कई सारे क्लिनिकल मेथड होते हैं और कई हमारे पास टेस्टिंग भी होती है। जैसे अगर कोई लेट रहा है उसका, और लेटने के बाद बैठने पे या खड़े होने पर उसका बीपी गिर जा रहा है 20 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा, यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला बीपी 140 है और वो जब खड़ा हो रहा है और तो उसका बीपी 120 से नीचे गिर जा रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में पानी कम है। पर अगर उसका बीपी वैसे ही मेंटेन रह रहा है तो उसका जो है पानी शरीर में ज़्यादा है। पर आजकल हमारे पास नए मेथड आ गए जिनका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हम अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं एक जो नस होती है जिसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, इसका डायमीटर देख लेते हैं और क्या ये इसका डायमीटर कितना है। अगर ये फूल गया है तो इसका मतलब पानी ज़्यादा है, और अगर ये नॉर्मल साइज़ की है तो पानी नॉर्मल है, और अगर वो पिचक रही है तो इसका मतलब पानी कम हो गया है। और इको, उसमें हम हार्ट का फंक्शन भी देख सकते हैं कि कहीं सांस फूलने का कारण हार्ट तो नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में पानी ज़्यादा है और किडनी डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको 1 लीटर से कम पानी लेना है, तो
तो इसमें हमारा करीब करीब आधा लीटर ही पानी ले सकते हैं। आधा लीटर के करीब पानी होगा और कुछ जो हम खाना खाते हैं उससे भी करीब 200-300 ml तक हमारे को पानी मिल जाएगा। पानी और दूध चाय अगर कुछ लेते हैं तो उससे भी आ जाएगा। तो टोटल हमें 1 लीटर पे रखना है। अब 1 लीटर पानी में रखना और शरीर थोड़ा डिहाइड्रेटेड रखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सूखा रखना पड़ता है, तो प्यास तो लगेगी। तो हम प्यास को कैसे बुझाएं? देखिए, सबसे पहले नमक कम खाएं, क्योंकि पानी तो फ्री फ्लो है, वो चाहे सेल के अंदर रहे चाहे कहीं भी रहे, तो वो नमक के साथ ही रहता है, तो हमारा पानी ज़्यादा है। तो नमक कम खाने से भी प्यास कम लगती है। दूसरा, अगर मान लो हमारे को प्यास लग रही है तो हमें पानी की राशनिंग करनी पड़ती है। राशनिंग का मतलब होता है कि आप 1 बॉटल रखो पानी पीने की और 1 बॉटल अलग से रखो जिससे कि आप दूसरे काम करो। अब हमें आधा लीटर पानी पीना है तो आधा लीटर पानी रख के सुबह से रख लिया। अब उसी से हमें पानी पीना है, दूसरी किसी बोतल से पानी नहीं पीना है। पर अब प्यास लग रही है तो क्या करें? तो पहले तो हम कुल्ला करें दूसरे पानी से। पानी अगर ठंडा होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से प्यास बुझ जाती है। जैसे आप, इसलिए कुछ लोग तो आइस भी खाते हैं, आइस लेने से भी प्यास बुझती है। तो आदमी जो होता है, अगर वो थोड़ा सा कुल्ला करे, उसके बाद उसको फिर भी प्यास लग रही है तो 1 सिप पानी इससे पिए। इस तरीके से वो अपने पानी की राशनिंग कर सकता है। दूसरा, अगर उसके मुंह सूख रहा है, बार बार मुंह सूख रहा है, तो क्या करे? तो हम मीठी चीज़ तो नहीं रख सकते, तो जो चीज़ शुगर फ्री कैंडीज होती हैं उनको रख सकते हैं, या खजूर की गुठली या इमली की जो अंदर गुठली होती है जो कि चबा नहीं सकते जिसको, उसे मुंह में रख लेंगे। तो जब तक वो मुंह में रहता है तो एक तो आपको उसका स्वाद भी आता है हल्का हल्का, उसकी वजह से सलाइवा बनता रहता है। तो सलाइवा अगर बनेगा तो हमारा मुंह नहीं सूखेगा। तीसरा, एक और तरीका भी है कि हम लोग जो स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज होती हैं, इनको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें इनफैक्ट। अब वो जब वो ठंडे हो जाते हैं, बर्फ़ जैसे हो जाते हैं, तो उसको मुंह में रखें। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी किडनी रोगी खा भी सकते हैं, तो उसको मुंह में रख लें, उसको चबाएं ना, वो धीरे धीरे घुलता रहता है और हमारा उससे भी पानी की जो प्यास होती है कम लगेगी। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती है, स्प्रे भी आते हैं, जिनको अगर हम मुंह में डालते हैं तो हमारा मुंह जो है वो काफ़ी देर तक ड्राई नहीं रह पाता है उस स्प्रे की वजह से। तो हम, यह दवाई होती है जिसको चबाना नहीं होता है, मुंह में रखना होता है। तो इस तरह से भी हम अपने प्यास बुझाई जा सकती। अगर मैं इसको समराइज करूं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर में पानी कितना है। किडनी रोगी को अगर सूजन नहीं आ रही और यूरिन अच्छा हो रहा है तो उसको भी पानी की आज़ादी होती है, उसको जितना भी यूरिन होता है और उसमें आधा लीटर पानी वो आराम से ज़्यादा पी सकता है। और अगर उसे पसीना आ रहा है या दस्त लगे तो उसको भी उसमें जोड़ना ना भूले। दूसरा, अगर किसी के शरीर में सूजन आ रही है या उसको लेटने से सांस फूल रही है तो उसे अपने पानी का सही स्टेटस जानना चाहिए, जिसके लिए अल्ट्रासाउंड से हम इंफीरियर वीना केवा का डायमीटर देख सकते हैं। हार्ट का फंक्शन भी देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट का फंक्शन लो है, इसकी वजह से सांस फूल रही है। तो ये सब को जांच करने के बाद डॉक्टर जितना पानी बोले उतना ही पानी लेना चाहिए। ऐसे लोगों को अक्सर 1 लीटर तक टोटल लिक्विड लेना होता है, तो उसमें आधा लीटर पानी हो गया और बाकी आधा लीटर अन्य सोर्सेज से, जैसे कि खाना, चाय, दूध वगैरह से हो जाता है। और अगर किसी को प्यास ज़्यादा लग रही है तो उसको जो बचाने के लिए पानी की राशनिंग करना और मुंह सूखने से बचाने के लिए मुंह में शुगर फ्री चीज़ें रखना, उसको ये मेथड भी अपनाने चाहिए। इस तरह से वो अपने आप को प्यास से बचा सकता है। धन्यवाद।